नमस्कार दोस्तों, हमारा हेल्थ हमारे हाथ में है। हम अपने हेल्थ को कैसे रखना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। हमारे छोटी छोटी किचन की कुछ वस्तुएं होती हैं, उनका हम प्रयोग कैसे करें। उनके प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ खाने से पहले उसकी मात्रा और उसका समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसकी मात्रा और समय को जान गए तभी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दालचीनी। दालचीनी किचन की मसाले में आता है, लेकिन इसको बहुत जगह प्रयोग किया जाता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे जगह पे प्रयोग बताएंगे जिससे आपका हेल्थ इम्प्रूव होगा, आपका हेल्थ होगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है। दालचीनी में दोस्तों, कोई भी ताकत की चीज़ खाने से पहले आपको 3 बातों पर हमेशा ध्यान देना होगा। हमारा शरीर जो बना है 3 तत्वों से बना है, वात पित्त कफ। अगर आपके तीनों चीज़ मेंटेन है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वात रोग गड़बड़ होने से 80% शरीर में बीमारियां होती हैं। पित्त दोष होने पर, पित्त आपका अगर गड़बड़ हो गया तो 15 तरह की बीमारियां होती हैं, यानी 15% बीमारियां होती हैं। और अगर आपका कफ गड़बड़ हो गया तो 5% शरीर में बीमारियां होती हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, आप अपना वात पित्त दोष मेंटेन रखिए। वात रोग सुबह के खाने पे डिपेंड होता है, और पित्त दोष दोपहर के खाने पे, और कफ दोष जो है, कफ रोग जो होता है वो रात के खाने पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हमेशा इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पानी भी पिएंगे तो उससे भी भरपूर ताकत मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं दालचीनी, और ये भी जान लीजिए कौन सी दालचीनी लेना है। दालचीनी मार्केट में कई प्रकार की होती है। कौन दालचीनी आपके लिए बेस्ट है उसको हम बताएंगे, कितनी मात्रा में लेना उसे भी हम बताएंगे, और किस समय लेना। सबसे ज़्यादा यही 2 चीज़ जरूरी है। तो सबसे पहले दालचीनी में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स वैल्यू के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या पाया जाता है। इसमें सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिंक, विटामिन सी, डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डाइटरी फाइबर, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। और हमारा शरीर किससे बना है? इन्हीं तत्वों से बना है। अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रोटीन्स, विटामिन्स कम हो जाती है तो उसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में उससे रिलेटिव रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो फिर हम उस रोग को दूर करने के लिए तो प्रोटीन्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, और कुछ दवाएं लेते हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि जिससे ना तो हमें दवा लेना हो, हम अपनी इस नेचुरल चीज़ों से, प्रकृति की चीज़ों से सारी चीज़ें पहले मेंटेन कर लें। अब इसका प्रयोग देखते हैं क्या क्या इसके फायदे हैं, बेनिफिट्स क्या क्या है। इम्प्रूव कोल्ड सिस्टम, वेट लॉस, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, रिड्यूस हेयर फॉल, स्किन केयर, प्रिवेंट हार्ट डिजीज, इम्प्रूव डाइजेशन, ब्रेन बूस्टर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल, प्रिवेंट द अल्जाइमर डिजीज, लो कोलेस्ट्रॉल एंड स्ट्रॉन्ग योर बोन। इतनी सारी चीज़ों में दालचीनी फायदा करता है, लेकिन आज किसी के किचन में पाया ही नहीं जाता है। जबकि हम तो ये कहेंगे, जब भी आपको सब्जी बन रही है दालचीनी जरूर होना चाहिए। एक लोगों के हिसाब से 3 ग्राम दालचीनी उसमें पड़नी चाहिए। 3 ग्राम। अगर हम 3 ग्राम दालचीनी मसाले में डाल के लेते हैं तो ये सारी चीज़ों में हमारा इम्प्रूव होगा, सारी चीज़ों में इम्प्रूव होगा। इसलिए दालचीनी जरूर लाइएगा। अब कौन सी दालचीनी लेना है सबसे ज़्यादा जरूरी है ये जानना। मार्केट में 2 तरह की दालचीनी पाई जाती है। एक ऐसे पाई जाती है, आपको ऐसे सीधी स्ट्रेट होती है, छिल उठे फिर जैसे पेड़ के छिलके की तरह, और एक होती है गोल पाइप, जिसे पाइप वाली दालचीनी कहते हैं, सिनेमन। आपको यहाँ पे पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट। इसमें मिलावट के चांसेस कम रहते हैं, और जो चिपड़ी होती है उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कुछ ऐसे भी पेड़ के छिलके डाल देते हैं लोग। तो आपको कभी भी लेना तो पाइप वाली दालचीनी लेना। पाइप वाली दालचीनी और नॉर्मल दालचीनी में, दोनों में बहुत डिफरेंट होता है, दोनों के रेट में भी डिफरेंट होता है। अगर आपको ये नॉर्मल दालचीनी 300 रुपये किलो मिल रही है तो पाइप वाली दालचीनी आपको 450 रुपये किलो मिलेगी। इतना डिफरेंट होता है। लेकिन आप 100 ग्राम ले लेंगे तो आपका पूरा महीना गुजर जाएगा।
तो आपको पाइप वाली दालचीनी लेना, आप जान गए पाइप वाली दालचीनी के फायदे। अब उसके फायदे जान गए और उसमें पाए जाने वाले तत्व जान गए। तो दोस्तों आज हम आपको इसके फायदे के बारे में, अब आपको इसमें किसमें खाना है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आज हम आपको एक समय पे बताएंगे। बाकी चीज़ में आप अपने डेली 3 ग्राम, ये मान के चलिए एक लोग को 3 ग्राम दालचीनी खाना चाहिए। 3 ग्राम दालचीनी ऐसे नॉर्मल खाइए, कोई बीमारी में नहीं, ऐसे नॉर्मल में खाना है तो 3 ग्राम दालचीनी आपके मसाले में एक परिवार के हिसाब से पड़नी चाहिए। अब अगर इस हिसाब से आप खा रहे हैं तो जितना चीज़ें इस सब के आपको इम्प्रूव मिलेगा, ये सारे प्रोटीन्स, विटामिन, सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आज हम आपको एक समय बताएंगे। इस समय अगर आप 3 ग्राम दालचीनी खा रहे हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। एक ऐसे चीज़, तो दोस्तों आज जो हम बताएंगे इस सब चीज़ों में इम्प्रूव करेगा, हर एक चीज़ में। तो हमारा शरीर किससे बना है? प्रोटीन, विटामिन से बना, सब लोग जान रहे हैं। और हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी सबसे महत्वपूर्ण है। कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी अगर हमारे शरीर में कम हो गया तो हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है और हमारा शरीर इम्प्रूव नहीं करता है। तो आज जो फायदे हम बताएंगे उसमें आपको लेना है कैल्शियम और विटामिन डी। कैल्शियम और विटामिन डी, ये गो स्ट्रांग योर बोन, आप अपने हड्डी को मजबूत बनाइए कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए। इसके लिए आपको रोज रात में आपको कितना लेना है? 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर। अब आप दालचीनी का पाउडर मार्केट से नहीं खरीदेंगे, आप साबुत खरीद लाइए, साबुत दालचीनी खरीद लाइए पाइप वाली, उसे लाइए घर में सुखा लीजिए। घर में सुखा लेंगे तो उसका मॉइस्चराइजर कुछ कम हो जाएगा। या तो फिर आप हल्की स्लो आंच में इसे क्या करना है? थोड़ा सा भून लेना है। हल्की स्लो आंच में इसे जो है भून दीजिए गैस पर, इसकी मॉइस्चर खत्म हो जाएगी, सीलन इसका खत्म हो जाएगा। और इसमें जो डस्ट वगैरह है, जब इसे भून देंगे ये सूख जाएगा, टाइट हो जाएगा तो डस्ट वगैरह निकल जाएगी। अब इसका पाउडर आप खुद घर पर मिक्सर में बना लीजिएगा। अब रोज रात में, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं है। तो आज आप इस ढंग से अगर दूध में 250 ग्राम दूध लीजिए और उसमें 3 ग्राम दालचीनी डाल के उबाल लीजिए। 3 ग्राम दालचीनी, और 3 ग्राम दालचीनी डाल के उबाल के इसे रोज रात में सोते समय पीना है। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है और इसको पीने के 1 घंटे बाद सोना है। इसको पीने के 1 घंटे बाद ही सोना है, पूरा ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, कभी भी जब खाना खाइएगा, खाना खाने के बाद पानी मत पीजिएगा, कभी मत पानी पीजिएगा। और 1 घंटे बाद इसे पी करके सो जाएंगे तो अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा। आपको कभी भी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी नहीं होगी, हड्डियाँ मजबूत होगी। अब इन रोगों, इसके अलावा भी इतने चीज़ों में इसका बेनिफिट्स है। अब आप किस में और खाना चाहते हैं, किस रोग के लिए आप खाना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको बता देंगे उस रोग में कितनी मात्रा में कब खाना है, जिससे आपके हेल्थ के लिए फ़ायदा हो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।